हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, हम लोग कल से आगे की क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने पिछली क्लास में निकाला हुआ था स्क्वायर रूट किसका, पूर्ण संख्याओं का, यानी परफेक्ट नंबर। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर थे नंबर, उनका हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख लेंगे और फिर भिन्नात्मक संख्याओं का। इसके बाद आज की क्लास चलेगी क्यूब, यानी फिर हम आपको क्यूब निकालना सिखाएंगे और आपको यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है। बस पहले दो तीन छोटी छोटी बातें आप इनको सीख लीजिए और फिर आपको घन निकालने का इतना प्यारा सा तरीका सिखाता हूँ। फटाफट 3 से 4 सेकंड में आप आराम से बड़ी संख्याओं का भी घन निकाल लेंगे। अभी क्यूब पर आता हूँ, मैं वो सारी बात करूँगा। पहले चलिए इस पर हम लोग अपने काम को शुरू कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर हमें डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने दशमलव संख्याओं का, तो अब देखो आज का जो कंपटीशन है उसमें इस तरीके के सवाल मिलते तो हैं बट इतने बड़े नहीं होते। आप बहुत तेज़ी से कर सकते हो, इस तरीके के कुछ सवाल होंगे, या जब हम आगे इसी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कैसे होते हैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा। पहले लेकिन निकालने आपको आना चाहिए, इसलिए सीखिए। जो हम लोगों ने पिछली क्लास में अपना वर्गमूल निकालने का ट्रिक सीखा या कॉन्सेप्ट सीखा था वो यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डेसिमल नंबर्स हैं। तो हमें ऐसे सवालों को डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना होगा, और डिवीज़न मेथड यानी भाग विधि क्या होती है ये आपने सीखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जैसे ये नंबर आपके पास है और इसका आपको स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड करना है, तो डियर स्टूडेंट करना क्या होता है वो आप देखिए और समझिए मेरे साथ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप देखो इसको जोड़े दो तरीके से बनाए जाएंगे। चूंकि बीच में डेसिमल लगा हुआ है तो इधर का तो पुराने वाले नियम से आप बनाओगे पहला, लास्ट में अगर सिंगल बचा तो भाग वहीं से देंगे। लेकिन इधर तो एक आपका ये कॉन्सेप्ट आया, दूसरा इस साइड आप आ जाओगे। इधर का जोड़ा डिस्टेंट यहाँ लेफ्ट टू राइट बनेगा, जबकि इधर हो आपका हो रहा था उल्टा, तो यानी 2 का ये बनेगा। लास्ट में एक डिजिट बचा। याद रखना कि जब स्क्वायर रूट निकालना है तो दशमलव के बाद कभी भी सिंगल डिजिट नहीं रहेगा, यानी अगर डबल डिजिट करना है तो आपको क्या करना होगा, 0 अपने से बढ़ा देना, इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या समझाया, दशमलव के पहले वाले का आप यहां से जोड़ा बना लेना, दशमलव के बाद वाले का जस्ट यहीं शुरू करिएगा। लास्ट में जोड़ा है तो ठीक, नहीं है तो 0 बढ़ा के आप कर लीजिएगा। अब आप आराम से इसका निकालना शुरू कर दीजिएगा वर्गमूल। आपको पता है कि यहाँ जो आएगा वही आपका स्क्वायर रूट होगा आंसर। अब आपको बिल्कुल भाग विधि पता है ना, सबसे पहले 1 को डिवाइड करना है, तो 1 से हमने भाग कर दिया तो यहाँ 1 लिखा, आप बोलोगे 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। आगे बढ़ना है तो इसे आप घटाएंगे, कैंसिल होगा, यह 1 1 2 होगा। अब जब भी उतरेगा जोड़ा अंक 7 तो आप 58 को यहाँ पे उतार लीजिए। आगे फिर सोचिए कि कितनी बार लेके जाओगे, माना 2 बार ले जाते, 2 यहाँ भी लिख दो मेरे भाई। अब बोलो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 यहाँ लाके ऐड कर दीजिए। आगे बढ़ना है तो इसको आप घटा दोगे तो ये 4 1 आ जाएगा आपके पास, यहाँ ये आपका 24 होगा। अब मजे की बात ये है कि 24 से भाग करना है, लेकिन जिसमें ले जाना वो 14 है, तो जब भी उतरेगा जोड़ा अंक 7 में। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि भाई साहब हैं दशमलव यहाँ पे झंडा गाड़ के खड़े, नहीं भैया मैं यहाँ पे पहले मुझसे निपट लो तो आगे जाना। हम लोगों ने कहा देखो हमारी शराफत ही हमारी पहचान है, इसलिए आप यहाँ से हट जाइए वरना हटा दूंगा। यानी इसको हटाने के लिए आपको कोई काम नहीं करना है, जहां आपकी जरूरत पड़ी सीधे इनको उठा के यहाँ लगा दो। अब यहाँ पे दशमलव है नहीं, था, जाने कहाँ गए वो दिन, जब था तब था, यानी सीधे चलाया। आपने मेरी बात समझी क्या, कुछ नहीं, सामान्य तरीके से भाग दे के आया। जहां लगा कि अब दशमलव मुझे हटाना चाहिए, मैं जोड़ा नहीं उतार पा रहा था, तुरंत दशमलव ले जाके बैठा देना। उसकी वजह से किसी तरह कोई प्रोसेस में परिवर्तन नहीं होना है। अब आराम से आप सामान्य संख्या की तरह व्यवहार करते हुए अपना आंसर ले लीजिए। अब यहाँ से हमने उतार लिया
कि ये 57 आएगा। अब आपको सोचना है एक ऐसा नंबर जिसका उसमें गुणा होगा 4 में 2 में, फिर भी गुणनफल इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो नो डाउट वो 5 हो जाना चाहिए। तो 5 अगर हमने यहाँ ले लिया तो बोलो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 22 होगा, और 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। आप आगे इसे सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ोगे तो इसे घटाओगे, 7 - 5 तो आपके पास 2 आ जाएगा, 5 से 2 जाने पे 3 आएगा, 4 से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 आएगा, ये आपके पास 5 5 10 यानी 250 होगा। दशमलव के बाद डियर स्टूडेंट कम से कम 2 अंक तक तो ले जाना। अब जरा चलो आगे बढ़ना है, 250 232 भाग नहीं जा रही, सो ये वाला जोड़ा भी मेरे पास बचा, इसको आप उतार ले आइए। जब भी उतरेगा जोड़ा साथ साथ ही आपको पता है। मेरे भाई अब कितनी बार लेके जाओगे बोलो, तो आप कहोगे कम से कम 9 बार। 9 यहाँ लिख लेना, बोलो 9 9 81, 0 है तो आप पूरा लिखिएगा। फिर बोलो 9 पच्चे 45 और 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा। अब आगे बढ़ने का तात्पर्य ये होगा, 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, 11 से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, 11 से 5 गया तो 6 बाकी तो हो गया, ये आपका 2518 आएगा। अब आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। अगर हमें 3 अंक लेके जाना होता तो 2 जीरो और बढ़ा करके हम भाग देते, 2 अंक हमारा सफिशियंट है, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ आ गया आपको, यही करना होता है। अब जरा देखिए 0.9, याद रखिए इस तरह के सवाल नॉर्मली कोई भी पूछ देता है। जैसे अगर ये 0.09 होता तो आंसर 0.3 होता। कैसे, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसे बहुत सारे, लेकिन अभी देखो 1 अंक पे दशमलव लगा है मेरे भाई, तो इसका आंसर आप 0.3 गलती से नहीं बोल सकते। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमें डिवीजन मेथड से निकालना होता है। मेरी बात याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपको मिलेंगे तो हमेशा कम से कम दशमलव के बाद 2 अंकों तक लेके जाइएगा, तब आपका आंसर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको बाहर कर लेता हूँ तो लो भैया सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, यानी तात्पर्य केवल 1 ही अंक है, तो कम से कम आप यहाँ इसका जोड़ा बना दो। ये ना इंसाफी भाई, इसके बाद कम से कम 2 जोड़ा होना ही चाहिए। तो आप 0 बढ़ाते जाओ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आराम से अब अपना वर्गमूल निकालो। लो फिर मुसीबत, आगे हम बढ़ भी नहीं पाए थे कि दशमलव आ गया, बड़े आराम से यहाँ पे दशमलव लिख दीजिए। अब आप टेंशन फ्री रहिए, सामान्य संख्या की तरह आप इसका वर्गमूल निकालना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले जाहिर तौर पर आप 9 लेके जाओगे, तो 9 का मतलब आप कहोगे 9 9 81, यहाँ पे ला के ऐड करिए, ये 9 होगा, ये 18, 0 0 ले आओ। कम से कम 2 अंक लेके जाना है डियर स्टूडेंट्स, तो माना हमने 4 बार ले लिया, 4 यहाँ लिख दो। अब बोलोगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 1 33 होगा, 4 1 4 3 7 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 10 में से 6 को माइनस कर दो तो 4 आएगा, 9 में से 3 गया तो 6, 8 से अगर 7 घटा देंगे तो 1 आएगा, और ये हमारा 188 हो गया। बट हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया 0.94। बोलो समझ में आ गया आपके। अब इसी प्रकार से आपके पास है अगला नंबर लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आप सबों को ये जानना है कि 0.2 का वर्गमूल। तब तक आप कोशिश करिए और फिर साथ साथ हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तुरंत करेंगे। कैसे, देखो ऐसे। अब 0.2 का निकालना मेरे भाई, फिर वही काम, तो 2 जोड़े आपका इधर से बनना है। क्यों, कम से कम 2 अंक तक लेके निकालना चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर आपने देखा कि शुरू करना है तो पहले दशमलव के यहाँ आराम से आप रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब आप बताइए कितनी बार लेके जाओगे, आप कहोगे 4 बार, मैं आपकी बात मान लेता हूँ 4 बार। अब बोलो 4 चौक क्या होगा 16, 4 यहाँ पे ऐड करोगे आप, आपको पता है कि इसे घटाइएगा तो 4 बचेगा, जोड़ेंगे तो 8, भाग नहीं जा रही, सो 2 जीरो उतार लीजिए। अब मिनिमम कितना लेके जा सकते हो, 4। फिर हमने यहाँ लिखा 4 चौक 16 होगा, 4 अट्ठे 32, 1 33 हो जाएगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 3 गया तो हमारे पास 6 आ गया, और ये 88 हो गया। सो करेक्ट आंसर कितना आया, 0.44। ये हो गया आपका दशमलव संख्याओं का भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो भाई
अब जरा आगे की बात मैं आपको सिखाऊं तो आगे हेडिंग लगी है भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, यानी हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। डियर स्टूडेंट, आपको दो बातें समझनी है यहाँ पे कि जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर है। तो मेरे भाई अगर ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हों तो कुछ भी मत करना, न्यूमरेटर यानी अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल बराबर आंसर। ये देख के आपको नंबर पता है कि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो बताओ 16 का 4, 25 का 5, आंसर हो गया। ऐसे इसका बता दो 324 का 18, 576 का 24, आंसर हो गया। 841 का आपको पता है कि वर्गमूल 29 आएगा और 1296 का 36, ये लो आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आप जरा इनके बारे में देखिए कि जो नीचे के लिखे गए, तो ये कैसे नंबर है आपके पास, जब अंश हर दोनों वर्गमूल होंगे तो अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल बराबर आंसर। लेकिन जब ऐसा ना हो, ऐसा ना होने का तात्पर्य ये हुआ कि जब उसमें से अंश और हर यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरा ना हो, या दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो, तो ऐसे केस में आप लोगों को अंश में हर की भाग देकर दशमलव में ले आना है। फिर जैसे आपने दशमलव भाग विधि सीखा है वैसे ही आंसर देना है। अब जरा आपने इस प्यारे से छोटे से प्रश्न को देखो कि अगर 1/5 में आप 5 की भाग करोगे तो निश्चित तौर पे 0.2 आएगा। बोलो आएगा। 0.2 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं अभी जस्ट हमने सीखा है। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा 0.44। मेरे भाई अब 9/10 है तो आपको पता है कि 9/10 का मतलब ही होता है 0.9। 0.9 का वर्गमूल आपके सामने अभी जस्ट निकला है। सो यहाँ करेक्ट आंसर लिख देना 0.94। ये दोनों बात समझ में आ गई आपकी। चलिए मेरे भाई तीसरा नंबर है, जरा मैं इसे आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ कि इसको आप कैसे करोगे। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो वही सिंपल सी बात है कि आपको दशमलव भाग विधि की यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी। वो हम ले लेते हैं भाई। पहले तो ये बताइए कि आपका होगा कितना, तो ये एक्चुअली आपके पास आ जाएगा बराबर 0.121। अब 0.121 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे 121। आपका जो मेथड है वो ये कहता है कि दाहिनी तरफ से 2 अंकों का पहला ग्रुप बन गया, बाकी को हम क्या करेंगे भाई, जोड़ा बना देंगे। जो काम हम करते थे पीछे वही यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले दशमलव को आराम से हटा लेंगे। अब आप हमें बताइए 12 को भाग करना है तो किससे करोगे, 3 से। तो आप बोलोगे 3 त्रिके 9, आगे बढ़ेगी ज़िंदगी अपनी। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 3 बचेगा, ये 6 हो जाएगा, जोड़ा अंक 7 आएगा। बोलो मिनिमम कितनी बार लेके जाओगे आप, 4 बार। तो 4 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 छक 24 से 25 हो जाएगा। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो 10 में से 6 लेके गए तो 4 हमारे पास आ गया, 10 में से 5 गया तो 5, बाकी काम ख़त्म हो गया। ये 68 और हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। यानी इसको हल किया तो 0.34 आया। उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। सो 1 सेकंड की देरी किए बगैर हम लोग अपने आगे के सेक्शन पे चलेंगे। अब तक आपने दशमलव के लिए पूरी की पूरी बात यहाँ पे सीख लिया है कि कैसे कैसे आप दशमलव संख्याओं का और भिन्नों का वर्गमूल निकालेंगे। डियर स्टूडेंट, अब अगला स्टेप आपका आएगा, क्योंकि रूल्स हम लोग कंप्लीट करें तब तो कंपटीशन वाले सवाल करें। और आपको पता है कि जितनी अच्छी से आपका ये बेसिक तैयार होगा, आगे जब मैं आपको काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, कई बार जिसको देख करके लोग भाग जाते हैं, आप देखना कितने मज़े से आप उन सवालों के साथ बैठे रहोगे और समझते भी रहोगे। साथ ही साथ मैक्सिमम 15 सेकंड के अंदर हल ना हो जाए तो कहना कौन करेगा, आप करेंगे। मेथड तो केवल मुझे बताना है। क्यूब लिखा है, अब देखो क्यूब, तो डियर स्टूडेंट क्यूब क्या है, जवाब आपको पता है कि यहाँ पे x इंटू यक्स इंटू यक्स, यानी अगर हमने कोई नंबर या संख्या मान लिया कि x है तो उसका अगर उसी में 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो x क्यूब क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा।
अब आज हम आपको घन निकालने के मेथड यहाँ सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले दो बातें बहुत ज़रूरी हैं डियर स्टूडेंट्स। आपकी पहली हेडिंग लगने वाली है क्यूब ऑफ, तो क्यूब ऑफ 1 to 9। इसे हल्के में मत लेना, 1 से 9 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, सबसे पहले मुझे बताओ 1 का क्यूब क्या होगा, बोलो 1, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 का 4 चौक 16 चौक 64, 5 का 5 पच्चे 25 पच्चे 125, 6 का 6 छक 36 छक 216, 7 का हो जाएगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 8 का होगा 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 9 का होगा 9 नवा 81 नावा 729, और 10 का क्यूब होगा कितना 1000। डियर स्टूडेंट, ये जितना इजी है आपको बताऊं, कोई ऐसा घनमूल नहीं होगा जो इससे निकल नहीं जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, घनमूल। अभी क्या सिखा रहा हूं, घन। तो इसी बहाने 10 तक का घन तो हो गया, और यहाँ घनमूल का निकाल दो। यकीन मानिए, बस आप आगे सीखोगे अगली क्लास में कि वर्गमूल से भी आसान तरीका घनमूल निकालने का बताऊंगा। अधिकतम 2 से 3 सेकेंड बोल रहा हूं मैं, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। बस ये छोटी छोटी बातें आप अच्छे से समझ के दिमाग में बैठा लो। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आगे आप हेडिंग लगा दीजिएगा और इसको ज़रा याद भी करिए। याद क्या करना, 1-2 बार लिखोगे सब याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग लगा देना, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट, यानी ये डियर स्टूडेंट्स है घनमूल का इकाई अंक। क्या है मेरे भाई, बोलो। तो आप कहोगे इकाई अंक है। तो आप सारे लोग केवल मेरे साथ बोलोगे इकाई अंक। जब मैं कहूँगा 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7 बोलोगे, ना कि 27, क्योंकि आपको इकाई अंक बोलना है। ऐसे सारे लिखते जाना है, फिर क्या करना मैं बताता हूँ। चलो शुरू हो जाते हैं। बोलो 1 का 1, 2 का 8, बोलो 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9। 10 का 100 1000 होगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आप समझिए, कोई ऐसा घनमूल नहीं होगा जो इससे निकल के ना आ जाए। इतना आसान तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ देखो सेम रिजल्ट किसका किसका आ गया, 1 का आया, फिर यहाँ पे 4 5 6, ये 3 सेम रिजल्ट आ रहे हैं, और यहाँ डियर स्टूडेंट्स ये 9 आ गया। इनको ज़रा स्टार बना दो कि ये तो स्टार हैं भाई, क्या सुपर स्टार कर लेता हूँ इनको। अब यहाँ से एक बार रिपीट करो मेरे साथ, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। अब आपको बताऊं कि आपको 1 पर 1 फ्री बहुत अच्छा लगता है ना, ठीक है। 2 का 8, बोलो 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। तो यानी आपने देखा कि कितने आराम से आपका हल हो गया। आगे जब घनमूल निकालूंगा, जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे कहेगा एक ऐसे बड़ी सी संख्या देके कि घनमूल बताओ, अभी आगे मैं सब सिखाऊंगा। ये तो प्रसंग आ गया तो बता दिया कि क्यों इसे आप याद रखोगे। कुछ नहीं, हम 3 अंकों का पहला ग्रुप बनाएंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, आराम से डायलॉग मारेंगे। बोलो 9 का 9, ये हो गया काम। इसके पास बस इतना ही सोचना होगा कि किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में पड़ेगा। तो सबको पता है 2 और 3 के बीच में पड़ेगा, यही 2 उठा के रख देना, आपका आंसर हो गया, है ना आसान सा। तो हम बहुत प्यारा तरीका सीखेंगे आगे। अभी आप इतना जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए और साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे रहिए। सब लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि जब हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें, ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे फिर जब हम टफ लेवल के सवाल कराएं तो आपका सारा कुछ अवेलेबल हो, केवल आपको प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड ज़बरदस्त तरीके से लेके आना हो। और अब तुरंत हम आगे चलेंगे, क्योंकि आपको आने के साथ साथ अपनी स्पीड को भी बहुत अच्छी करनी है। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी, आपकी स्पीड बनवाऊंगा भी, बस आप ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिए, पढ़ते रहिए। बस यहाँ तक हमने 10 तक का क्यूब निकालना सीख दिया, घनमूल का पूरा इकाई अंक के बारे में बात हो गई। अब बात अदर नंबर के बारे में करता हूँ मैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्यूब निकालना है तो यहाँ क्यूब के बारे में देखो, मैं आपको 4 पॉइंट समझाता हूँ
हाँ, एक सच बताना जरूरी है, वो जरूर बता दें कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ मैक्सिमम आपको 15 तक का क्यूब अगर निकालने आता है तो फिर आपको कहीं आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि घनमूल की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी मैं आज आपको सारी संख्याओं का घन निकालना सिखा देता हूँ। घनमूल तो सारा का सारा। अब यहाँ देखो, इसके 4 तरीके से मैं बांटता हूँ। चूंकि घन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसको आसान बनाना है तो कुछ तो करना होगा। पहले स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर स्टार्ट्स एट 1, यानी 1 से शुरू होने वाले अंक। आपके लिए सबसे ज़्यादा काम का यही होगा डियर स्टूडेंट्स। फिर भी हम बाकी बातें बता दें। यहाँ पे अगला होगा नंबर एंड्स एट 1। अगला हम आपको सिखाएंगे सेम नंबर, और लास्ट होगा डिफरेंट नंबर। बस अब आप सारे तरीके मेरे साथ सीख लोगे एक एक करके। तो सबसे पहले, चूंकि सबसे डिटेल मेरा ये होने वाला है, तो मैं पहले इसको सिखा देता हूं। जो मैं अभी आपको रूल बताने चल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, तो मैं यहां रूल लिख देता हूं आपके लिए। आप बस मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। रूल क्या होगा, सबसे पहले 10 प्लेस आपको लिखना है, दहाई, फिर इसके बाद यूनिट प्लेस यानी इकाई, फिर आप सबों को कर देना इकाई का वर्ग, स्क्वायर ऑफ यूनिट। तो यहाँ इकाई का वर्ग करना है, फिर इसी यूनिट का क्यूब यानी इकाई का घन करना है। तो घन करें, और अब शुरू व अंतिम वाले को छोड़ दो, बाकी या शेष, बाकी दोनों का 2 टाइम्स यानी दुगना करके जोड़ दो, दुगना करके जोड़ दो आंसर। यही कॉन्सेप्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ करना आपको लेफ्ट से, तो बात अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना। यहाँ पे इस रूल का प्रयोग करना है राइट से। कैसे, अभी सिखाता हूँ सब आपको। बाकी दोनों में तो सामान्य तरीके से इसी नियम का प्रयोग करना है। कैसे करना हो हम आपको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको जो तैयार रखना वो ये तैयार रखना है, इसी पे फोकस करना है। यही आपका सब कुछ है, और उसके लिए तो आपका लिखा ही है। प्रत्येक नंबर का क्यूब आपका इस रूल से निकल जाएगा। मैंने आपके लिए लिख दिया, कहीं आपको जाने की आवश्यकता ना हो। अब बस उसको निकालना शुरू करिए। और हाँ, मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ, साथ ही साथ कुछ आपको होमवर्क दूंगा कि आप भी करे रहिएगा कि आराम से कैसे हम क्यूब निकालेंगे। तो चलिए हम उन नंबर के बारे में करेंगे। आपको पता है कि नंबर स्टार्ट साइन 1 का मतलब 11 है, 19 होगा आपका, 21 हुआ, 19 हो गए आपके, 18 हैं। जितने भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में। एंड्स नंबर 1, तो आप यहाँ पे क्या जानोगे, 21 है, 31 है, 41 होंगे, 51 होंगे, इस तरीके का नंबर है। सेम नंबर क्या होता है आपके पास, सेम नंबर जैसे 11 है, 22 हो गया, 44 हो गया, 88 हो गया, 66 हो गया, ऐसा 33 है, कोई भी नंबर है। डिफरेंट में कुछ भी हो सकता है। अब चलो जरा देखो कि 11 का क्यूब यदि आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे। अभी मैंने आपको रूल सिखाया कि 11 क्यूब, तो सबसे पहले देखो दहाई 1 लिखना है, फिर इकाई भी लिखना है, फिर इसी इकाई का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर इसी इकाई का जब हम क्यूब करेंगे तब भी क्या होगा, 1 होगा। और आपका डायलॉग कहता है कि पहला और अंतिम को छोड़ दो, बीच वाले दोनों का 2 गुना। मुझे एक बात बता दो कि 1 का दूना कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब इनको जोड़ दो तो 1 आएगा, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 1। ये लो आंसर हो गया। समझ में आया क्या आपको? चलो इसी बहाने मैं आगे आपको फिर सिखा दूं 12 का। आपका वही रूल बार बार रिपीट होना है। तो सबसे पहले 1, फिर 2, दहाई इकाई, इसी इकाई के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बोलो 2 का क्यूब 8। अब पहला और अंतिम छोड़ दो, बीच वाले का दोनों का 2 गुना, तो 2 का दूना 4, 4 का दूना 8। अब जोड़ दो आंसर, तो ये मेरे भाई 8 आ जाएगा। 8 4 12, 12 के 2 कैरी कितना होगा 1, तो 4 2 6 1 7। ये लो आपका 12 का क्यूब आ गया। क्यों भाई, समझ में आ रहा है सबको? मज़ा आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ऐसे ही आप देखो कि अगर आपको 13 का क्यूब निकालना है
तो क्या करोगे आप, 13 का क्यूब निकालना मेरे भाई। तो आपका एक ही कॉन्सेप्ट, पहले 1 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, 3 की स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, फर्स्ट लास्ट को छोड़ दो, बीच वाले का दोगुना करके जोड़ दो, तो 3 का दूना 6, 9 का दूना बोलो 28 होगा। आपको ये पता है कि यहाँ 27 का 7, ये 2 आपका कैरी हो जाएगा, तो कैरी आके 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगी 29, तो 29 के 9, 2 कैरी होगा, बोलो होगा। तो ये आपके पास 3 2 5 6 11, 11 के 1 कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 2, ये लो 13 का क्यूब आपके पास आ गया 2197। ऐसे चलो मैं 14 का कर देता हूँ आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ रही होगी। तो पहले किसका लिखोगे, 1 का, फिर लिखना है 4, 4 का वर्ग बोलो 16, 4 का क्यूब क्या होगा मेरे भाई 64। अब यहाँ आपके पास फर्स्ट लास्ट को छोड़ना है, 4 का दूना 8, 16 का दूना 32, आगे जोड़ दो आंसर। यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, तो 6 यहाँ लेकर के चले आओ। आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका कितना 48, और 48 में 6 जोड़ दिया जाएगा, तो 48 और 6 54, 54 के 4 कैरी हमारे पास हो जाएगा 5, तो 8 4 12 और 12 5 17, 17 हो जाएगा, तो 7 कैरी 1 और 1 1 मिलके 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 15 16 17 18 19 का आप लोग कर लेना, 20 का तो 8000 होगा, करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं आपको दे देता हूँ खुद से आपको करने के लिए, यानी आपका होमवर्क हो जाएगा। इसका आंसर भी बताने की आवश्यकता नहीं, आप इसे निकाल लेंगे। लेकिन हाँ, आप सबको एक कसम है, कसम ये है कि खुद से और कॉपी पेन पे इसे प्रैक्टिस करके निकालिएगा। मोबाइल फ़ोन से इसे कैलकुलेट करके बिल्कुल नहीं निकालना है। मेरी बात तो समझ में आ गई आपको? ओके, डन। अब जरा मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूं, और यही आपके सबसे काम का होगा। तो यानी हमने 20 तक का यहाँ कंप्लीट कर लिया। ये कौन था, नंबर स्टार्ट्स एंड 1, तो एट 1 था। अगर नंबर स्टार्ट्स एट 1 के बारे में हमने बात कर लिया, तो अब उन नंबर के बारे में बात करूंगा जहां लिखा होगा कि नंबर एंड्स एट 1, यानी वे संख्याएं जो 1 पर आके समाप्त होती हैं। अब अगर उनके बारे में बात करता हूं, तो जैसे मान लो कि आपको 21 का क्यूब लिखना है। अभी हम नियम का यूज कर रहे थे, कैसे, लेफ्ट टू राइट। इसके अंत में 1 है, तो आप देखो कि यहाँ पे अंत में तो इसको उल्टा लिखोगे, राइट टू लेफ्ट लिखोगे, तो 1 लिखना, 2 लिखना, फिर इसी का स्क्वायर 4, इसका क्यूब 8, फिर वही पुराना डायलॉग होगा आपका, फर्स्ट लास्ट को छोड़ोगे, बीच वाले का दुगना करके जोड़ दोगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ से 1 आ जाएगा, 4 2 6 होगा, 8 4 12 कैरी 1, 8 1 9, ये आंसर है। आपको पता नहीं किसका क्यूब 92 61 होता है। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप लोग 31 का 41 इत्यादि सारे क्यूब आप लोग खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। 21 हो, 41 हो, या फिर आपके पास 51 हो। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, हालांकि इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं, बट जानना चाहिए इसलिए कर दिया। अब जरा मैं आप लोगों को एक सेम नंबर का करा देता हूँ कि सेम नंबर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर सेम नंबर निकालना है तो क्या करोगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि 22 आपके पास आ गया, तो 22 का क्यूब डायरेक्ट सबका क्यूब लिख दीजिएगा। तो यहाँ आपके पास 8 8 8 8 4 बार हो जाएगा। अब वही डायलॉग, फर्स्ट लास्ट को छोड़ दो, बाकी का दुगना करके जोड़ दो, तो ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 होगा। आगे बढ़ना होगा तो ये 8 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से देखो 16 में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से 1 1 2, तो 2 आपका कैरी हो जाएगा, यहाँ ले लो। तो आपको ये पता है कि आपके पास ये हो जाएंगे 8 2 10 16 10 26, तो 26 हो जाएगा ना भाई। 26 के 6 कैरी 2, 8 2 10, ये आपका करेक्ट आंसर है। एक मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट वाला नंबर भी सिखा देता हूँ कि डिफरेंट आएगा तो आप कैसे करोगे, आराम से समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप जरा देखिए कि 23 का कैसे होना है वो जरा सीख लीजिए। अब माना हमने डिफरेंट नंबर 23 ले लिया, तो आप लोगों को इस बार क्या करना है,
2 का क्यूब, यानी इस नंबर का क्यूब पहले लिखना होगा। तो 2 का क्यूब बोलो 8, इसका क्यूब आपको लिखना है लास्ट में, तो वो 27 हो जाएगा। अब इसी का स्क्वायर लिखना, 2 दूनी 4 तिया 12 होगा। अब इसका 3 त्रिके 9 दूनी 18 लिखना है आपको। अब वही काम फर्स्ट लास्ट को छोड़ दो, बीच वाले का दुगना करके जोड़ दो, तो 12 का दूना 24, 18 का 36 हो जाएगा। आगे बढ़ना है, आपको ये पता है कि ये 7 होगा। फिर इसके बाद यहाँ से 2 कैरी लेके जाओगे तो आपके पास ये 2 कैरी आ जाएगा मेरे भाई, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप। तो 20 हो जाएगा, और 20 और 36 मिलके कितना हो जाएगा आपके पास 56, तो 56 के 6 कैरी आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ से 12 3 36, 36 में 5 जोड़ो 41, 41 के 1 कैरी आपका 4 होगा, 8 4 12, यही आपका करेक्ट आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके सीखे क्यूब निकालने के। आप सब प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें बताइएगा। ये याद रखना कि शुरू में हमने जो सिखाया आपको 11 से 19 तक, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ये बात मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तो वहाँ पर आपको क्यूब रूट निकालने का बहुत ही बेहतरीन मेथड सिखाने वाला हूँ। आज इतना ही, थैंक यू।